तो विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें देखना है इसे यूज़ कैसे करना है। तो अभी हम एक फ़ोल्डर देखते हैं। ये एक मैंने फ़ोल्डर बनाया है मार्कडाउन का, इसमें सारा सामान है मार्कडाउन जो आज हम सीखने जा रहे हैं उसके लिए। अभी हम रीडमी की बात कर रहे थे, बट ये मार्कडाउन कहाँ से आ गया। सो अब यहाँ से हम कोड ओपन करेंगे, विजुअल स्टूडियो कोड, एंड ये पेज ओपन होगा। इस पेज के ओपन होने के बाद हम उस फोल्डर को ओपन करेंगे जिसमें हमारा कंटेंट है। सो मेरा कंटेंट है डेस्कटॉप पे, फोल्डर है मार्कडाउन, उसके अंदर इसको सिलेक्ट करेंगे। अब ये फोल्डर हमारा ओपन हो चुका है। फोल्डर ओपन करने का फ़ायदा ये होता है कि सारी फाइल्स जितनी भी उस फोल्डर में हैं सारी हमें एक्सेसिबल होती है और हम सब पे एक साथ काम कर सकते हैं, और बहुत सिंपल रहता है, बहुत इजी रहता है। सो गेटिंग स्टार्टेड को हम बंद करते हैं बिकॉज हमें नहीं चाहिए। ये मार्कडाउन है, ये सारी हमारी इमेजेस हैं जो अभी हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। अब कैसे यूज़ करना है कैसे नहीं करना है वो अभी हम देखते हैं। एक नई फाइल बनाते हैं। दिस न्यू पेज विल क्रिएट न्यू फाइल। फाइल का नाम होगा बेसिक वही readme.md। md इज़ अ फॉर्मेट फॉर मार्कडाउन, सो एक्सटेंशन फॉर मार्कडाउन। अब हम इस पर क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। व्हाट इज़ रीडमी। रीडमी हर एक जो भी हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसके बारे में इंस्ट्रक्शन देने होते हैं। वो इंस्ट्रक्शन कैसे उस प्रोग्राम को चलाना है, उसके अंदर हमने बनाया क्या है और उसके स्क्रीनशॉट्स कैसे हैं। बेसिकली प्रेजेंटेशन है एक हमारे उस प्रोजेक्ट या प्रोग्राम के ऊपर। और अगर किसी को वो प्रोग्राम यूज़ करना है, इनफैक्ट हमें ही खुद वो यूज़ करना है, तो हमें पता होगा कि इसे चलाना कैसे है। अगर हम भूल गए या हमने किसी अपने फ्रेंड के साथ शेयर किया तो उसको पता होगा कि इसे चलाना कैसे है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने रिज्यूमे के लिए, बिकॉज अगर आपने रिज्यूमे में एक लिंक डाला है तो रिक्रूटर सीधा उस लिंक पे जाएगा, आपके रीडमी को पढ़ेगा, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपके कोड को चला के देखे। तो आपकी रीडमी जितनी सुंदर होगी, जितना उसमें डिस्क्रिप्शन होगा चीज़ों का, जैसा वो प्रोजेक्ट के बारे में होगा, वो उतना उस रिक्रूटर को पता चलेगा और उतने तुम्हारे हायरिंग के चांसेस बढ़ेंगे। बेसिकली अगर रीडमी नहीं होगी तो वो प्रोजेक्ट देखेगा भी नहीं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम रिक्रूटर एक टेक की साइड से नहीं होता है। पहली स्क्रीनिंग जो होती है वो एक सिंपल पर्सन करता है। तो इन दैट वे उसको चाहिए कि विजुअली कुछ चीज़ें होनी चाहिए कि कोड में हो क्या रहा है, क्योंकि उसे बेसिक नॉलेज होती है। फॉर दैट हमें रीडमी बनाना होता है। अब रीडमी बनाते कैसे हैं, थोड़ा एग्जांपल ले लेते हैं। रीडमी दिखती कैसे है, मैं अपने ही एक प्रोजेक्ट की रीडमी दिखाता हूँ। और बेस्ट चीज़ रीडमी की ये है कि रीडमी की कोई फॉर्मेट नहीं होती। कोई रीडमी की फॉर्मेट अच्छी या बुरी नहीं होती, सारी ही फॉर्मेट सही होती हैं, अच्छी होती हैं। बट बुराई कब होती है, जब आप उसमें रीडमी नहीं डालो। तो अगर आपने किसी प्रोजेक्ट में रीडमी नहीं डाली है वो बहुत बुरी बात है। बट फॉर्मेट कुछ भी चलेगी, कैसी भी चलेगी, चीज़ें होनी चाहिए। ओके, ये मैंने अपनी फाइल गिटहब की खोली है। इसमें मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया जिसकी मैंने रीडमी मेंटेन करी हुई है। ये है एज जेंडर वाया क्लासिफिकेशन। अब किसी पर्सन को नहीं पता कि इस प्रोजेक्ट से क्या होता है, कैसे होता है। इसमें आपको रीडमी फाइल मिलेगी, नोटबुक मिलेंगी, एंड इसकी लॉन्च करने की स्क्रिप्ट्स मिलेंगी। अब बेसिकली रीडमी दिखती कैसे है ऐसे। ये इसकी हेडिंग हो गई, एंड मोटिवेशन, बिल्ड स्टेटस, देन ये एडवांस लेवल पे आता है। इसको कहते हैं बैजेस, एंड देन स्क्रीनशॉट्स उस प्रोजेक्ट के बारे में, एंड थोड़े से ग्राफ कि प्रोजेक्ट में होना क्या है, एंड टेक फ्रेमवर्क, एंड बेसिकली इसमें कोड एग्जांपल भी है कि जो उसको एग्जांपल बता रहा है कि वो प्रोग्राम कैसे चलेगा। ये था हमारा रीडमी। तो इसमें जैसे डेटा सेट रेफरेंस और ये सारी चीज़ें, यहाँ लिंक्स भी हैं इसके अंदर ये थोड़ा कोड का स्निपेट भी है जिसमें जैसे ये चीज़ भी है और ये भी है। बट इसके अंदर जैसे नंपाई का सम एंड कुछ फंक्शंस या वेरिएबल्स ऐसे हैं जो पाइथन के हैं, है ना, और उनको अलग से हाईलाइट किया गया है। यानी वो पाइथन के सिंटेक्स को फॉलो कर रहा है और उसको कलर कर रहा है। दैट मीन्स ये देखने में और किसी के पढ़ने में बहुत ईजी रहेगा, बहुत आसान रहेगा। एंड बेसिकली ये गिटहब हमें प्रोवाइड कर रहा है यहाँ से कॉपी पेस्ट का ऑप्शन। तो अगर मैंने यहाँ पे कोई कोड स्निपेट डाला है और अगर किसी को कॉपी पेस्ट करना है तो उसे कॉपी पेस्ट भी कर सकता है। तो ये था बेसिकली गिटहब का इंट्रोडक्शन कि ये गिटहब कैसी होती है। अब हमें यही चीज़ बनानी है। ट्राई हम इसी को ही रेप्लिकेट करने से करेंगे, और इसको रेप्लिकेट करने के बाद आप अपना भी बना सकते हैं। बिकॉज कोड को कोई नहीं देख रहा, इस कोड में कोई भी इन कोड्स को चला के नहीं देखने वाला, किसी के पास ज़्यादा टाइम नहीं है। जिसको पसंद आएगी रीडमी, जिसको समझ आएगा रीडमी से कोड,
या जिसको पता होगा कि इस कोड में क्या है वो ही उस कोड को चलाएगा। एंड बेसिकली इसमें ये हेडिंग है, हेडिंग के बाद मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है, देन मोटिवेशन कि मुझे ये करना क्यों था, मैंने क्यों किया है, एंड देन बिल्ड स्टेटस की प्रोग्राम अभी कहाँ कहाँ तक पहुँचा है, क्या ये चल रहा है नहीं चल रहा है, रिलीज है या नहीं। और इसमें अगर आप किसी को डेटा सेट डाउनलोड करना है, जिस डेटा सेट पर मैंने इसे ट्रेन किया है, जैसे 8 GB का डेटा सेट था IMDb प्लस विकीपीडिया, तो इस डेटा सेट का लिंक ये रहा कि अगर किसी को डाउनलोड करना है तो इस लिंक को क्लिक करे और डाउनलोड कर ले। और इसके बाद थोड़े स्क्रीनशॉट और इमेजेस, इसका इंट्रोडक्शन, और बैजेस आएगा एडवांस में, बट एडवांस अभी बेसिक करते हैं। एंड उसके बाद थोड़े ग्राफ्स एंड टेक फ्रेमवर्क यूज़, अगर किसी को देखना है मैंने किस चीज़ पे बनाया है तो उसके लिए टेंसरफ्लो, केरस, नमपाई। एंड देन इसके फीचर्स क्या हैं कि रिजल्ट आर वेरी सेटिस्फैक्ट्री इवन दो इट डज नॉट हैव अ गुड पर्सपेक्टिव, सो इट वॉज नाइस, इट वॉज प्रिडिक्टिंग द इमेजेस वेल ऑफ द पर्सन। सो यहाँ पे इसका आउटपुट भी है, इसका जेंडर सही प्रिडिक्ट किया है एंड इसका भी जेंडर सही प्रिडिक्ट किया है। तो बेसिकली यही है, ऐसा आप लोग भी बना सकते हैं, बहुत इजी है, मतलब इतना मुश्किल नहीं है। इसको बेसिक, मतलब मुझे ये वाली फॉर्मेट बहुत सही लगी, बट आपके लिए कोई और फॉर्मेट होगी जो आपको पसंद आई, उस फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं।